भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम भद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माद्यसभावं विपरीतरेतौ सदा ममात्मा विदधातु देवं सदा ममात्मा विदधातु देवं। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, पहले आपके सामने वर्णन चला था उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, और आज आपके सामने शुरू किया जाएगा, वांचन किया जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र के 5वां अध्ययन, जिसका नाम है अकाम मरणीय। इस अध्ययन की शुरुआत करने से पहले आपको इसकी भूमिका के बारे में बताया जाएगा। अकाम मरण यानी इस अध्ययन के अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है। मरण यानी मृत्यु। मरण कैसा होना चाहिए, कैसा कैसा मरण होता है, एक सच्चे साधक का मरण कौन सा होता है, आराधक का मरण कौन सा होता है, और विराधक का मरण कौन सा होता है। तो अकाम मरण, मरण 2 प्रकार के बताए गए, अकाम मरण और सकाम मरण। जो सार्थक मरण है, जिसे पंडित मरण भी कहा जाता है, वो है सकाम मरण। और अकाम मरण, जिसे बाल मरण कहा जाता है, अज्ञानियों का मरण कहा जाता है, वो है अकाम मरण। तो अकाम मरण और सकाम मरण का इस अध्ययन के अंदर वर्णन चलता है, जिसमें सबसे पहली गाथा के अंदर क्या कहा, अन्नवंशी महोहंसी एगे तिन्ने दूरुत्तरे तथ एगे महापन्ने इमं पन्न मोदारे। पहली गाथा के अंदर कहा गया कि महाप्रवाह वाले दुस्तर संसार समुद्र में कोई महात्मा तिर गए हैं। इस विषय में यानी संसार को पार करने के विषय में किसी जिज्ञासु ने एक बार महाप्रज्ञाशाली तीर्थंकर भगवान के सामने एक प्रश्न किया। यानी एक जिज्ञासु ने तीर्थंकर भगवान के समक्ष एक प्रश्न किया, प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, यह संसार एक समुद्र के समान है, और समुद्र भी कैसा, महाप्रवाह वाला, जो बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही विराट है। जिस समुद्र को जैसे सामान्य समुद्र को भुजाओं से तैर करके पार करना कठिन ही नहीं बल्कि अति कठिन कार्य है,
दुष्कर कार्य है। तो जैसे समुद्र को पार करना अति दुष्कर कार्य है, उसी प्रकार यह संसार भी एक महाप्रवाह वाला समुद्र है, जिस समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कई आत्माएं ऐसी हुई और अनंत आत्माएं ऐसी हुई जो इस संसार रूपी समुद्र को तैर करके पार कर लिया। ऐसा कौन सा कार्य किया, कौन सा कार्य करके, कौन सी क्रिया करके इस दुष्टर संसार को आत्माओं ने क्या किया है, पार किया है। तो प्रभु ने जब ये प्रश्न सुना तो उनको उपदेश देते हुए अगली गाथा के अंदर क्या कहा, संति में यदुवे ठाणा अकाय मरणंतिया अकाम मरणम चेव सकाम मरणम ताम। तीर्थंकर भगवान ने इस प्रश्न का समाधान देते हुए जिज्ञासुओं को उपदेश दिया कि हे भव्य प्राणियों, मरणंतिया, मरण रूप अंत समय के दो स्थान कहे गए हैं, यानी दो प्रकार का मरण बताया गया है। जैसे एक बार आपके सामने प्रसंग चला था, धर्म के अंदर कई प्रकार के, अपने इस भारत के अंदर, पूरे संसार के अंदर कई प्रकार के धर्म हुए, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के धर्म गुरु हैं और कई प्रकार की बड़ी बड़ी ज्ञानी आत्माएं हुई, कई संत हुए और कई पंथ हुए, बड़े बड़े शास्त्र कई धर्मों के हैं। लेकिन एक विशेषता है कि अन्य धर्म गुरुओं ने अन्य धर्म ग्रंथों के अंदर जीवन जीने की कला बताई, कैसे जीना चाहिए, एक संत का जीवन कैसा होता है और एक गृहस्थ का जीवन कैसा होता है। सभी ने जीने की कला बताई है, लेकिन मरने की कला बताने वाले तो केवल एक ही धर्म है, और वो धर्म कौन सा है, जैन धर्म, जिसने जीने से भी बढ़कर के मरने की कला को बताया। और जिन्होंने क्या कहा, अपनी मृत्यु को महोत्सव बना लो। और इस जिंदगी को महोत्सव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी को महोत्सव तो कईयों ने बना लिया, लेकिन जिसने अपनी मृत्यु को महोत्सव बना लिया उसने अपना मरण भी सुधार लिया, यह भव भी सुधार लिया और परभव भी सुधार लिया। तो जिंदगी को नहीं बल्कि अपनी मौत को, अपने मरण को क्या बनाओ, महोत्सव। तो यहाँ पर इस अध्ययन के अंदर एक साधक का मरण कैसा होना चाहिए, मृत्यु के समय अंतिम क्षणों के अंदर उसकी भावना कैसी होनी चाहिए, उसके चेहरे के ऊपर क्या भाव होने चाहिए, मन के अंदर क्या भाव होने चाहिए, इसका वर्णन किया गया। तो प्रभु ने फरमाया, मरणंतिया, मरते समय मरण रूप के अंत समय के अंदर दो स्थान कहे गए हैं, और वो दो स्थान कौन से हैं, अकाम मरणम चेव सकाम मरणम चेव। अकाम मरण और सकाम मरण, पंडित मरण और बाल मरण। पंडित मरण एक ज्ञानी का मरण, जागरूकता का मरण, जहां पर सकाम मरण के अंदर बताया ना जीने की चाह, ना मरने की चाह, ना जीने की, जिंदगी मिले तो भी खुश और मृत्यु आए तो भी खुश। कामना होती है सकाम, सकाम कामना, लेकिन किस चीज की, संसार की नहीं, वैभव की नहीं, सांसारिक सुखों की नहीं, काम। और कौन सी कामना, केवल मोक्ष की। एक ही कामना होती है, मुझे क्या प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। तो मोक्ष प्राप्ति की भावना को लेकर के जो मरण प्राप्त किया जाता है वो होता है सकाम मरण, और जहाँ पर संसार की इच्छा पीछे रह जाती है वो होता है अकाम मरण। क्योंकि अकाम मरण तो आपने और हमने कितनी बार मर लिया, जिसकी कोई गिनती नहीं है। एक ही शब्द दे दिया, अनंता अनंत बार, अनंता अनंत बार, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। तो मुख्य रूप से तो अकाम मरण और सकाम मरण, ये दो प्रकार का बताया।
और कहीं कहीं पर वर्णन चलता है। इसी अकाम सकाम के कुछ भेद कर दिए। डिटेल के अंदर समझाने के लिए, विस्तार के अंदर समझाने के लिए साहित्य के अंदर एक स्थान पर वर्णन चलता है कि अकाम मरण को 3 भागों के अंदर बांटा। पहले वर्णन चलेगा अकाम मरण का और फिर वर्णन चलेगा सकाम मरण। तो साहित्य के अंदर एक स्थान पर वर्णन पढ़ने को मिलता है कि अकाम मरण के भी 3 प्रकार के भेद कर दिए। कौन से? पहला है अकाम मरण, दूसरा है बाल मरण और तीसरा है अबाल मरण। ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि बंधुओं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल। मरना सबको है, एक दिन संसार से सबको जाना है, कोई यहाँ पर अमर होकर के नहीं आया। लेकिन यदि हम, जैसे एक बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है, क्लास के अंदर पढ़ रहा है, यदि उसने पहले से तैयारी कर ली, परीक्षा आने से पहले उसने तैयारी कर ली, तो परीक्षा के समय के अंदर उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। तो मृत्यु भी एक साधक की परीक्षा ही होती है। उसने जीवन के अंदर कैसी साधना की है, कैसा जीवन जिया है, एक साधक की परीक्षा होती है मृत्यु। तो यदि एक बच्चा जैसे पहले पढ़ लिया है तो परीक्षा के समय घबराता नहीं है, उसी प्रकार जो सच्चा साधक होता है, आराधक होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, मृत्यु के समय के अंदर घबराता नहीं है, बल्कि चेहरे के ऊपर क्या होती है? हाँ, विश्वास, प्रसन्नता और खुशी होती है। तो क्या कहा? सबसे पहला अकाम मरण, दूसरा बताया गया बाल मरण और तीसरा बताया अबाल मरण और चौथा बताया सकाम मरण। तो सबसे पहला जो बताया अकाम मरण, वो किसको होता है, कैसे प्राणियों को होता है? जिसके अंदर कहा गया कि कोई भी जीव मरना तो कोई नहीं चाहता। सामान्य रूप के अंदर प्रभु ने फरमाया 6 काय के जीवों के अंदर सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन पहले प्रकार का जो अकाम मरण बताया वो किन जीवों को होता है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मरना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मृत्यु आ जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर बड़े दुख होते हैं, बड़े कष्ट होते हैं, जीवन के अंदर कई चीजों का अभाव होता है, धन का अभाव होता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और खाने के लिए रोटी भी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और जीवन के अंदर कई बार अनेक कष्ट ऐसे आकर के पड़ जाते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। और ऐसे कष्ट आए, दुख आए, विपत्तियां आई, तो जो व्यक्ति असहिष्णु होते हैं, जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं होती है, दुखों का सामना करने की शक्ति नहीं होती है, वो मनुष्य ऐसे दुखों के अंदर घबरा जाते हैं। और ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके जीवन के अंदर दुख नहीं आते और कष्ट नहीं आते? छोटे मोटे दुख और विपत्तियां तो आते ही रहते हैं, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम है विपत्ति और संकट। लेकिन कई बार अशुभ कर्मों का उदय होता है तो संकट पे संकट और विपत्तियां पे विपत्तियां आती हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जिस व्यक्ति का धैर्य मजबूत ना हो, मनोबल मजबूत ना हो, आत्मबल मजबूत ना हो, तो वो मनुष्य घबरा जाता है और चारों तरफ से। और आप ये बात भी जानते हैं कि जब विपत्ति आती है, संकट आते हैं, उस समय अपने सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं, सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। और कई बार तो विपत्ति चारों तरफ से आती है। याद रखना, ये जो संकट आता है ना, ये अकेले नहीं आता है, अपने पूरे बेटे बेटियों, पूरे परिवार सहित आता है। जब संकट आता है, विपत्ति आती है, एक तरफ से तो जो उसकी आजीविका थी, जो रोजगार था, वो छूट जाता है। दुकान है तो काम धंधा चलना क्या हो गया? बंद हो गया। और जैसे ही काम धंधा चलना बंद होता है तो जो साहूकार है, जिससे पैसे लिए हुए हैं, वो मांगने वाले द्वार पर
आ जाते हैं, और तीसरा खुद का शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और कहीं पर घर के अंदर आग लग जाती है और दुकान पर चोर चोरी करके ले जाते हैं, और कभी बेटी बीमार, कभी बेटा बीमार, तो कभी पत्नी बीमार और कभी खुद बीमार, और चलते समय ठोकर लगी, नीचे पड़ गया और एक दो हड्डी टूट गई, या एक तरफ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं लूट हो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है। तो विपत्ति अकेले नहीं आती है, सबको साथ लेकर के आती है। विपत्ति में विपत्ति आती है, और ऐसी विपत्ति से यदि कोई घबरा जाता है तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, मनुष्य अपनी हिम्मत को हार जाता है, और कौन सी स्थिति में पहुंच जाता है? क्या विचार आता है? हाँ, मरने की इच्छा। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, हमारे समाज के अंदर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उन परिवारों को हम भी जानते हैं जिनके ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया, लेकिन वो इज्जतदार हैं, नाम वाले हैं, और किसी के कभी उन्होंने पैसा खाया नहीं और खाने की भावना नहीं, लेकिन संकट आ गया, विपत्ति आ गई, और बार बार लोग मांगने वाले आते हैं। वो व्यक्ति इतना नामी है, इतना इज्जतदार है, विचार आता है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। और कई बार ऐसी केवल भावना ही नहीं आती है, व्यक्ति अपने आप को समाप्त भी कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। मरना चाहता नहीं था, चाहता तो वो जिंदा रहना चाहता था, लेकिन मजबूरियों ने उसको घेर लिया, संकटों ने उसको घेर लिया, इसलिए ना चाहते हुए भी क्या कर ली? आत्महत्या। और प्रभु ने क्या फरमाया? दुनिया में जितने भी पाप हैं, सबसे बड़ा महापाप क्या? आत्महत्या। इसलिए जीवन के अंदर एक प्रण ले लेना, चाहे मेरे जीवन में कितना भी संकट आए, कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी कष्ट आए, मैं कष्टों से घबराऊंगा नहीं। तो जो ऐसी आत्महत्या कर लेते हैं, ना चाहते हुए मौत का वर्ण कर लेते हैं, ऐसे कष्टों से घबरा जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उस मरण को कहते हैं अकाम मरण। और वो आत्मा मर करके भवनपति या वाण व्यंतर के अंदर जाती है, जिसको आप कहते हैं ना कि आत्मा भटकती है। भूत, पिशाच, यक्ष और राक्षस, क्योंकि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं। जीवन के अंदर एक शिक्षा और याद रखना, कई बार हमें जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे सभी रास्ते बंद हो गए, उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो वो रास्ता बंद, दूसरे रास्ते की तरफ देखते हैं तो वो रास्ता भी बंद। जीवन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ऐसे लगते हैं कि चारों तरफ से क्या हो गए? रास्ते बंद। लेकिन याद रखना एक बात को, यदि प्रभु 99 रास्ते बंद करता है ना, तो एक रास्ता जरूर खुला रखता है। बस उस समय हिम्मत होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उस रास्ते को खोज करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि संकट बड़ों पर आया। और कहते हैं कि ग्रहण सूर्य को लगता है, चंद्र को लगता है, तारों को नहीं। ग्रहण सूर्य को लगता है, तारों को नहीं। और संकट महापुरुषों पर आते हैं, कायरों पर। किस महापुरुष पर संकट नहीं आए? और जब विपत्ति आती है, उस समय नीति शास्त्रकारों ने क्या कहा, क्या बात कही कि क्षते प्रहारा विपतंति भिक्षणम अन्न क्षय वर्धति जाठराग्नि आपत्सु वैरानि समुद्भवन्ति दामे विदो सर्वमिदं नराणा। ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से जान करके, अनुभव से जान करके क्या बात बताई कि कई बार क्या होता है, कहीं पर घाव हो गया, कहीं पर उंगली पर, पांव पर चोट लग गई, और आपने इस बात को अनुभव किया होगा, चोट लगे हुए स्थान को यदि खुला रख देते हैं, उस स्थान पर बार बार क्या लगती है? चोट। विपत्ति भी वैसी होती है। एक विपत्ति आती है ना, तो विपत्ति के अंदर मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वो जो भी काम करता है ना, गलत ही पड़ता है, उल्टा ही पड़ता है। लगे हुए घाव पर बार बार चोट लगती है। और जब घर के अंदर अन्न खाली हो जाता है तो ये जठराग्नि बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। सामने 56 पकवान पड़े हो ना तो भूख नहीं लगती है,
और घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है तो भूख भी 4 गुनी बढ़ जाती है और आपत्ति के समय के अंदर शत्रु बढ़ जाते हैं। उस समय केवल एक ही चीज हमें सहारा देती है, वो होता है हमारा धैर्य, वो होता है हमारा धैर्य। यदि धैर्य रख लिया तो हम संकट को पार कर सकते हैं। और एक बात और हमेशा याद रखना, जब भी विपत्ति आए, जब भी संकट आए, जब भी कष्ट आए, उस समय अपने मान को, अपने सम्मान को भूल जाना। जब भी संकट आए, विपत्ति आए, किसको भूल जाना? मान और सम्मान को। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा ओहदा है, दुनिया मुझे जानती है, सबसे पहले उसको भूल जाना। जो व्यक्ति संकट के दिनों के अंदर अपने पद को, अपने नाम को, अपने मान को, सम्मान को भूल जाता है और इन सबको भूल करके गूंगा बन जाना, बहरा बन जाना, लंगड़ा और लूला, अपने अस्तित्व को सोच लेना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यदि हम उस अस्तित्व को भूल जाएंगे ना, अपने नाम और पद को भूल जाएंगे, तो हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। संकट के दिनों के अंदर अच्छे अच्छों का सम्मान अपमान में बदल जाता है और उस समय मनुष्य को क्या सोचना, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अपने अस्तित्व को रखने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा हम दुखी होंगे। क्योंकि जब संकट आया, विपत्ति आई, अच्छे अच्छों को धूल में मिलना पड़ गया। मैं कहूँ, आपने महाभारत तो देखी, अच्छी तरह से देखी, टीवी पर आई, महाभारत को भी देखा और रामायण को भी देखा। वो 5 पांडव जिनको धरती का सबसे बड़ा शूरवीर योद्धा कहा जाता था, जब वो अज्ञातवास के अंदर रहे, केवल वनवास ही नहीं भोगा, वनवास के साथ में क्या भोगा था? अज्ञातवास। दुर्योधन ने शर्त रखी थी, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना। यदि उस समय तुम लोग मुझे कहीं मिल गए, हाँ, तो वापस तुम्हारा वनवास क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। मैं कहूँ, वही धनंजय, वही अर्जुन, वही विशाल भुजाओं वाला अर्जुन, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके विपुल धन संग्रह किया था, वही अर्जुन जो सदेह, महाभारत के अंदर वर्णन आता है, अर्जुन एक बार सदेह वहां स्वर्ग के अंदर गया इंद्र की सहायता करने के लिए। जिन शत्रुओं को इंद्र परास्त नहीं कर सका था, उन शत्रुओं को अर्जुन ने परास्त किया था। और जो अर्जुन एक बार श्री कृष्ण वासुदेव के साथ में खांडव वन के अंदर जाते हैं, वहां पर जोरदार दावाग्नि लगती है, उस अग्नि को शांत किया था, तृप्त किया था अर्जुन ने। और उस अर्जुन को क्या बनना पड़ा था, क्या आप जानते हैं? नपुंसक बनना पड़ा था। उसको राजा की, विराट राज की पुत्री को नचाना पड़ा और अर्जुन को नपुंसक बन करके, नृत्यकार बन करके खुद नाचना पड़ा और नचाना पड़ा था उस अर्जुन को। और भीम, जिसके नाम से कौरवों के छक्के छूट जाते थे, भीम का नाम सुनते ही सभी कौरव जूझते थे। और जिसने कीचक और बकासुर जैसे राक्षसों को मात्र अपने भुजाओं के अंदर लेकर के, अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि गदा तो उठा ही नहीं सकते थे, अज्ञातवास के अंदर थे, कीचक जैसे राक्षस जैसे राजा को उसने अपनी मात्र भुजाओं के अंदर लेकर के उसकी हड्डियां तोड़ दी और मौत के घाट उतार दिया। और उसको विराट राज के वहां पर क्या करना पड़ा? रसोईया बनना पड़ा। और वहां पर विराट राज और उनके सेवक भी उस भीम को, महाबलशाली भीम को क्या कह करके बुलाते थे? भो रसोईया, हे रसोईया इधर आ, हे रसोईया इधर आ। ऐसे शब्दों को सुनना पड़ता था। और धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे जिनके भाई थे और जो बड़े बलवान योद्धा थे, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण वासुदेव के जिनके ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद था, और उनको क्या बनना पड़ा था? जुआ खिलाना पड़ा। वो विराट राज को क्या खिलाते थे? जुआ। और एक बार जब विराट राज को गुस्सा आया, जब विराट राज को गुस्सा आया तो पासा लेकर के उन्होंने युधिष्ठिर के चेहरे के ऊपर दे मारा और नाक में से खून की धारा
बहने लगी। ये दृश्य भीम ने देखा, ये दृश्य अर्जुन ने देखा तो उनको जोरदार क्रोध आया, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा, नहीं नहीं, ये गुस्सा करने का समय नहीं, ये धैर्य रखने का समय है, क्योंकि इस समय हम विपत्ति के अंदर चल रहे हैं। और वो द्रौपदी जो अनुपम सुंदरी थी, विश्व सुंदरी थी, जिसके समय उस समय जो इतनी सुंदर थी, उस काल के अंदर, उस समय के अंदर द्रौपदी जैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं थी, और जिसकी जवानी स्थिर रहती थी और श्री कृष्ण वासुदेव की सखी के समान और बहन के समान थी, जिसके 5 पति, पांडवों जैसे जिसके पति थे, और उस द्रौपदी को क्या बनना पड़ा, दासी और नायन का काम करना पड़ा। किसका काम? मैं कहूं यदि मनुष्य पर आपत्ति आ जाए, कहीं पर वॉचमैन का काम करना पड़े, कहीं झाड़ू पोछे का काम भी करना पड़े, तो इन दृष्टांतों को याद कर लेना कि हमारी पहुंच उनके जैसी तो नहीं। फिर क्यों घबराना? जिंदगी में संकट आते हैं और चले जाते हैं। और हरिश्चंद्र राजा का वर्णन आपने सुना, जो सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, और हरिश्चंद्र राजा को अपनी पत्नी को भरे बाजार के अंदर बेचना पड़ा। पुत्र अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई, और उनको स्वयं भी चंडाल के घर पे रह करके शमशान के अंदर चंडाल का काम करना पड़ा। और विक्रमादित्य का वर्णन कभी पढ़ने में आया हो? विक्रमादित्य जिनके नाम से आज विक्रम संवत चल रहा है, आज विक्रम संवत चल रहा है, इतने वर्ष बीतने के बाद में भी जिस विक्रमादित्य को याद किया जाता है, जो बड़े न्याय प्रिय राजा थे, राजगद्दी पर बैठते ही जिन्होंने एक नियम लिया था, जिसको हम अपनी भाषा में अभिग्रह कह सकते हैं, एक ऐसा नियम लिया, यदि मैं जिस दिन सुन लूं मेरी प्रजा के अंदर कोई दुखी है, यदि मेरी प्रजा के अंदर कोई संकट है, जब तक दुखी के दुख को मैं दूर ना कर दूं, तब तक जीवने के पचखान। ऐसा न्याय प्रिय राजा था विक्रमादित्य। लेकिन एक बार ऐसा समय आया, उसके दोनों हाथ और दोनों पांव काट दिए गए थे। शनि आया। क्या आया था? शनि। और याद रखना, ये संकट आते हैं ना, ये शनि की दशा में ही आते हैं। बिना पूछे कह सकते हैं, जब ये संकट आए तो सोच लेना मेरे राशि पर क्या चल रहा है, शनि। और शनि बुरा नहीं है, क्योंकि पहले भी आपको बताया शनि किसका काम करता है, न्यायाधीश का। वो न्याय कर रहा है, हमने अच्छा किया है तो अच्छा, और बुरा किया है तो बुरा है। और राजा मुंज का वर्णन आता है, राजा मुंज जिनको घर घर के अंदर जाकर के भिक्षा मांगनी पड़ी थी। तो ऐसा एक दृष्टांत नहीं बंधु, इतिहास के अंदर अनेक दृष्टांत हैं। अंतिम में कहने का तात्पर्य क्या है, वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र का, जिसके अंदर क्या बताया, जो विपत्तियों से घबरा करके, संकटों से घबरा करके मौत का रास्ता अपना लेता है, उसका ये भव तो बिगड़ ही गया, संकटों के कारण से बिगड़ ही गया। लेकिन यदि उसने आत्महत्या का रास्ता अपना लिया तो अगला भव नहीं, उसने कई भव अपने बिगाड़ लिए। तो संकटों में घबराना नहीं है, बल्कि क्या रखना, धैर्य रखना और साहस रखना। 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। एक कवि ने क्या कहा, जहां अमावस्या है वहां पूर्णिमा भी आएगी, जहां अमावस्या है वहां पूर्णिमा भी आएगी, जहां पतझड़ है वहां बहार भी आएगी। जहां अमावस्या है वहां पूर्णिमा भी आएगी, जहां पतझड़ है वहां बहार भी आएगी। जीवन में असफलताओं पर आंसू ना बहाओ मेरे साथियों, जीवन में असफलताओं पर आंसू ना बहाओ मेरे साथियों। जहां गम है वहां खुशियों की बहार भी जरूर आएगी, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी और कभी गम, उसी को जिंदगी कहते हैं, वही जीवन है जहां पर सुख है और दुख है। ना सुख में ज्यादा खुश होना, ना दुख में दुखी होना, वही जीवन है। तो संकटों से घबराएंगे नहीं, धैर्य रखेंगे और हमारी आत्मा का कल्याण करेंगे, इसी भावना से। भगवान वीरो
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै